आज से तकरीबन 7 माह पहले इस्लामाबाद में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया जिससे पूरा पाकिस्तान लरज़ गया। इस्लामाबाद के पौश इलाके में एक मारूफ बिजनेसमैन के बेटे ज़ाहिर जाफ़र ने एक साबिक सफ़ीर की बेटी नूर मुक़द्दम का बेईमाना कत्ल किया। पुलिस ने मुलज़िम को वाक़े की जगह से गिरफ्तार किया। सिविल सोसाइटी ने भी इस वाक़े की भरपूर मज़म्मत की और इंसाफ का मुतालबा किया और अब 7 माह तक ट्रायल जारी रहने के बाद आज इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया है। एडिशनल जज अता रब्बानी ने मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत और 36 साल की कैद बामुशक्कत 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है और इसकी मावनत के इल्ज़ाम में 2 मुलाजमीन मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद को 27 साल 1 माह की कैद बामुशक्कत और 3 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। नूर मुक़द्दम कत्ल केस का ट्रायल 4 माह 8 दिन जारी रहा, जिसके दौरान गवाहों के बयानात कलमबंद हुई, शहादतें रिकॉर्ड हुई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मजमूई तौर पर 12 मुलज़िमान शामिल तफ्तीश रहे, जिनमें से 4 मुलज़िमान यानी मरकज़ी मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र, चौकीदार मोहम्मद इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद ज़ेर हिरासत रहे। दीगर 8 मुलज़िमान को दौरान समाअत ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। मुलज़िमान पर गुज़श्ता साल 14 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म आयद की गई। फिर तकरीबन 17 हफ्तों तक अदालती कार्रवाई चली। जरा के बाद मुकला ने हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने 22 फरवरी को फैसला महफूज किया था, जो आज सुना दिया गया। आज जारी होने वाले तफसीली फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा के पेश किए गए शवाहिद से साबित होता है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र वाक़े की जगह पर मकतूला की लाश के पास मौजूद था और मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने अपने कमरे में नूर मुक़द्दम का कत्ल किया और वाक़े की जगह से आला कत्ल भी जब्त किया गया। इन तमाम हक़ाइक़ से साबित होता है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने जानबूझकर नूर मुक़द्दम का कत्ल किया। इस्तिग़ासा की जानिब से पेश की गई CCTV वीडियो से मालूम होता है कि नूर मुक़द्दम 18 जुलाई को मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के घर आई। 19 जुलाई को वो कुछ सामान लेकर मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के साथ घर से बाहर निकली और मुलज़िम के साथ घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में सवार हुई और फिर कुछ ही देर बाद रात 2:40 पर वो दोनों घर में दोबारा दाखिल हुए, जिसके बाद नूर मुक़द्दम घर के अंदर दाखिल हुई और इस दौरान उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन चौकीदार इफ्तिखार ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। इस दौरान नूर मुक़द्दम ने ज़ाहिर जाफ़र की मिन्नत भी की, लेकिन मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम को ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया। फैसले के मुताबिक नूर मुक़द्दम ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश 20 जुलाई की शाम 7:12 पर की। नूर मुक़द्दम ने पहली मंजिल के वॉशरूम की खिड़की से छलांग लगाई और ग्राउंड फ्लोर की ग्रिल पर गिरी। इस वक्त उनके हाथ में फ़ोन भी था और वो अपनी जान बचाने के लिए गेट की तरफ दौड़ी, लेकिन चौकीदार इफ्तिखार और माली जान मोहम्मद ने उन्हें घर से जाने नहीं दिया। इस दौरान माली जान मोहम्मद ने गेट बंद कर दिया और वहाँ मौजूद रहा, जबकि चौकीदार बेसमेंट की जानिब बढ़ा। CCTV वीडियो में मज़ीद देखा जा सकता है कि इस दौरान मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र वहाँ आता है और नूर मुक़द्दम को गेट के पास कैबिन में बंद कर देता है और नूर मुक़द्दम का फ़ोन भी ले लेता है। फिर मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम को कैबिन से ज़बरदस्ती घसीट कर घर के अंदर ले जाता है। फैसले के मुताबिक ये वाज़ेह होता है कि मुलज़िम नूर मुक़द्दम का कत्ल करने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती अपने कमरे में ले गया और कानूनी तौर पर यह अगवा है। फैसले के मुताबिक कानून में ये वाज़ेह है कि अगर किसी शख्स को उसकी मर्ज़ी के बगैर ज़बरदस्ती या धोखे से एक कदम भी हिलाया जाए तो वो अगवा के ज़िम्मे में आता है। फैसले के मुताबिक शवाहिद से मज़ीद मालूम होता है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम को 18 जुलाई से 20 जुलाई तक अपने कमरे में बंद रखा और इस दौरान नूर मुक़द्दम ने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिशें भी की, लेकिन मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने उनको अपने कब्ज़े में रखा और उन्हें रेप का निशाना बनाया। फैसले में मज़ीद लिखा है कि ट्रायल के दौरान सरकारी वकील मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र को ज़हनी तौर पर माजूर साबित करने की कोशिश करते रहे ताकि वो कानूनी सज़ा से बच सके। इसके लिए 2 दरखास्तें भी दायर की गई। फैसले के मुताबिक मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र का 17 जनवरी को जेल अस्पताल में मुआयना भी किया गया, जिसमें ज़ाहिर की हालत तसल्ली बख्श करार दी गई। सरकारी वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन सलीम से मुलज़िम का ख़ानदान मुसलसल राबिते में था और उन्होंने सरकारी वकील को मैनेज करने की कोशिश की। फैसले के मुताबिक CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र अपने बोलने और चलने फिरने के अंदाज से तंदुरुस्त और सेहतमंद नज़र आ रहा है, जबकि उसकी ऐसी कोई साबिका मेडिकल हिस्ट्री भी पेश नहीं की गई। फैसले के मुताबिक इस्तिग़ासा की जानिब से CCTV वीडियो के शवाहिद से मालूम होता है मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद वाक़े की जगह पर मौजूद थे और जब नूर मुक़द्दम ने मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के घर से भागने की कोशिश की तो चौकीदार और माली ने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। मोहम्मद इफ्तिखार और जान मोहम्मद ने अगवा के जुर्म में मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र की मदद की। इन दोनों ने मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र का नूर मुक़द्दम के साथ ज़ालिमाना रवैया देखा और इसके बावजूद इन दोनों ने पुलिस को वाक़े के बारे में इत्तला नहीं दी। ये इनका कानूनी और अखलाकी फ़र्ज़ था और उन्होंने मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र के जुर्म के प्लान को भी छुपाया, जबकि इस्तिग़ासा इन दोनों की नूर मुक़द्दम के कत्ल में मामनत वाज़ेह नहीं कर सका, इसीलिए उन्हें कत्ल के जुर्म की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती। जज अता रब्बानी के फैसले के मुताबिक मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत दी जाती है। मुजरिम मकतूला के वारिसन को हरजाने के तौर पर 5 लाख रुपये अदा करेगा और अगर वो हरजाना अदा नहीं कर सका तो इसे 6 माह की इजाफी सज़ा मिलेगी। फैसले में लिखा है कि फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवाया जा रहा है, जो मुजरिम की सज़ाए मौत की तौसीक करेगी।
इसके अलावा दफ़ा 364 यानी कत्ल की गर्ज से अगवा के जुर्म में 10 बरस कैद और 1 लाख रुपये जुर्माना, दफ़ा 342 यानी हमसे बेजा के जुर्म में 1 साल कैद बामुशक्कत और दफ़ा 376 यानी जना बिल जबर के इल्ज़ाम में 25 साल कैद और 2 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई है। यानी मजमूई तौर पर मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत, 36 साल कैद और 8 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया है। इसके अलावा अदालत ने मुजरिम की मदद करने और जुर्म छुपाने के इल्ज़ाम में ज़ाहिर जाफ़र के माली जान मोहम्मद को मजमूई तौर पर 27 साल 1 महीना और 3 लाख रुपये जुर्माने और ज़ाहिर जाफ़र के चौकीदार मोहम्मद इफ्तिकार को भी मजमूई तौर पर 27 साल 1 महीना और 3 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। जबकि तीसरे मुलाजिम मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र के बावर्ची जमील को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर समेत तमाम मुलाजमीन मरकज़ी मुजरिम के वालिदैन असमत आदमजी और ज़ाकिर जाफ़र को भी बरी कर दिया है। आज फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने कहा कि जिन मुल्ज़िमान को सज़ाएँ नहीं हुई उनके हवाले से वो अपने वकील से मुशावरत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो मरकज़ी मुल्ज़िम था उसको सज़ाए मौत हुई है और 2 और मुल्ज़िमान हैं उनको भी सज़ा हुई 10-10 साल और बाकी जो मुल्ज़िमान हैं उनके बारे में मैं इस वक्त कोई तबसरा नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मेक एनी कमेंट नाउ। आई कंसल्ट, मैं अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा फिर फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। फिर बाकी मुल्ज़िमान को सजा नहीं हुई, क्या आप अपील करेंगे उनके खिलाफ? मैंने कहा मैं अपने लॉयर से कंसल्ट करूँगा फिर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो करूँगा। जो मेन मुल्ज़िम को सजा हुई, जो क्या कहेंगे? ज़ाहिर जाफ़र को जो हुई है सज़ाए मौत, ये जो है ये बहुत ज़रूरी था क्यों मैं बार बार बोलता रहा कि ये मेरे केस मेरी बेटी का नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है। इस्लामाबाद की अदालत के फैसले पर ही बात करेंगे। हमारे साथ हैं शौकत मुकद्दम के वकील शाखावर से। शाखावर साहब, जो फैसला सामने आया है उससे आप मुतमईन हैं और जिन लोगों को सज़ा नहीं हुई बरी कर दिया गया है उसके खिलाफ क्या अदालत जाएंगे? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम फैसला था जिसपे न सिर्फ नूर मुकद्दम के जो अहले खाना है बल्कि पूरी कौम इसका इंतजार कर रही थी बड़ी बेचैनी से। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा फैसला है और इसके फैसले से न सिर्फ मैं, हमारी लीगल टीम, बल्कि नूर मुकद्दम के अहले खाना भी जो है वो खासे मुतमईन है। उसकी वजह यह है कि जो हमारा मेन फोकस था वो तो मरकजी मुल्जिम जाकिर जाफर के खिलाफ था और उसके हमने जो एक पेश किया था ट्रायल के दौरान, तो उसके साथ साथ न सिर्फ उसको सजाए मौत हुई बल्कि उसके साथ जो उसके सहूलतकार थे, उसके जो घरेलू मुलाजमीन जिन्होंने एक अहम रोल अदा किया था इस पूरे इर्तिकाब जुर्म में, उनकी अयानत की थी, उनको भी 10-10 साल की सजा हुई। तो जहां तक मरकजी मुल्जिम के वालिदैन और थेरेपी सेंटर के जो अरकान हैं उनकी बरी होने का ताल्लुक है, तो वो अभी हम इस फैसले को जरा मुफस्सल तौर पे पढ़ेंगे और आपस में मुशावरत करेंगे। तो फिर अगर जरूरत महसूस हुई तो उसको हम अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का जो है वो भी हक महफूज रखते हैं, लेकिन वो आपस में हम मुशावरत और डेलिब्रेशंस करने के बाद ऐसा करेंगे। शाखावर साहब, जो सज़ा मौत के फैसले का मामला तौसीक से मशरूत किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस पर आप क्या तवक्को कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब भी कोई सेशन अदालत या उससे बराबर की कोई अदालत किसी मुल्जिम को सजाए मौत की जो है वो सुनाती है, तो उसमें एक ज़ाब्ता फौजदारी का एक कानूनी तकाजा है, एक ज़रूरी कानूनी तकाजा है कि वो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज साहब ने उस केस का एक रेफरेंस जो है वो मुतलका हाई कोर्ट में पेश करना होता है, जो कि इस सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज कम 2 जजेस जो हैं वो इस फैसले को देखेंगे और इसकी अगर वो आंसर करेंगे अफर्मेशन में कि वो इसको नॉर्मल लीगल जुबान में मर्डर रेफरेंस कहते हैं, तो अगर वो मर्डर रेफरेंस को जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे जो जजमेंट है एडिशनल सेशन जज साहब की, तो उसके बाद भी एक स्टेज होती है कि जो मुजरिम है उसके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल क्रिमिनल लीव टू अपील जो है उसका एक जो है वो चांस मौजूद होता है, जो वो जाहिर है कि एक्सरसाइज करते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट इसको बरकरार रखे सजाए मौत को, तो फिर एक ऑप्शन जो है वो मुजरिम के पास, वो सदर मुमलिकत के पास जो है वो एक मर्सी पिटीशन का होता है। तो ये तमाम मराहिल तो बहरहाल ये तो गुजारने पड़ते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट होती है उसकी खासी अहमियत होती है। और दूसरी चीज ये है
कि जब ट्रायल कोर्ट किसी को सजाए मौत अवॉर्ड करती है तो उसको डेथ सेल्स में रखा जाता है। तो डेथ सेल्स में जो है वो खासी मुश्किल सूरत हाल होती है, जहाँ पे रहना जो है वो भी एक सजा से कम नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानूनी तकाजा है ये हमारे भी पेश नजर है, हमें पता है इस बात का, और ये इस केस में कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये हर सजाए मौत के केस में इसी तरह का एक रेफरेंस जो है वो हाई कोर्ट में जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाखावर साहब।